मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे उस विध्वंसक बम की जिससे अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिकी सैनिकों को दरअसल 6 साल पुराना जख्म याद आ रहा है, जब ईरान ने इराक के अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों में ऐसा वॉरहेड लगाया था जिसकी चर्चा अमेरिका से लेकर ईरान और इराक तक हो रही है। सवाल ये है कि आखिर ये बम कौन सा है? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग से पहले डर्टी बम का सच। बंकर बस्टर बम, GBU फैमिली के बम, परमाणु बम, थर्मोन्यूक्लियर बम। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग वाली चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है, जिस तरह से ईरान की घेराबंदी करने में अमेरिका जुटा है, उसको देखते हुए कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान हल्का टारगेट नहीं। दुनिया भर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा हो रही है। दुनिया भर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की चर्चा हो रही है, लेकिन जंग जैसे हालात में डर्टी बम की बात होने लगी है। कैथरीन हैरिस नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि 6 साल पहले ईरान ने अमेरिका के इराक वाले बेस पर जो हमला किया था, उससे कई अमेरिकी सैनिक बाद में बुरी तरह प्रभावित हुए थे। खुद उनके शो पर कुछ सैनिकों ने आकर खुलासा भी किया कि उन्हें काफी परेशानी हुई। अमेरिका के सैनिकों को कौन कौन सी बीमारियों से गुजरना पड़ा, एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईरान ने अमेरिका पर हमला क्यों और कब किया था। जब ड्रोन अटैक में मारा गया था सुलेमानी। बात 6 साल पहले की है, जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उनकी कार पर 2 मिसाइलें दागी थी। हेलफायर R9X मिसाइल थी, जिन्हें निंजा भी कहा जाता है।
ये हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है और इतनी ताकतवर है कि पल भर में टैंक को राख बना सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। इस हमले में कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मारे गए थे। उस वक्त अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बयान में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को आतंकवादी घोषित कर रखा था। सुलेमानी की मौत से ईरान तिलमिला गया था, क्योंकि कासिम सुलेमानी को खामनेई का बेहद ही खास माना जाता था। लिहाजा ईरान ने अमेरिका से सुलेमानी का बदला लेने की ठान ली। जब ईरान ने अमेरिका से लिया सुलेमानी का बदला। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई। एक हफ्ते के अंदर ही ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार कर दिया। ईरान ने 8 जनवरी 2020 को इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने इराक के अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बताया जा रहा है कि इस दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल में डर्टी वॉरहेड लगाया था। ईरान की ये मिसाइल जब इराक के बेस पर गिरी तो इसके चपेट में कई अमेरिकी सैनिक आए थे। जो अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे या फिर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आए थे, उन्होंने खुलासा किया है कि वो बाद में काफी बीमार हुए। IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर एक मिसाइल से हमला किया था और उस हमले के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी कि इस तरह की सिचुएशन हो गई कि सिपाहियों को तेज रोशनी को देखने से डर लगने लगा और कैंसर होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये अब 6 साल के बाद पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 4 लाख सैनिक इसमें अफेक्टेड हुए हैं। कई सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, थायराइड कैंसर हो गया। उनमें से ही एक सैनिक ने कैथरीन हैरिस के शो में खुलासा किया कि उन्हें कई गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा है। साथ ही वो कई सैनिकों को जानते हैं जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रभाव में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें बाद में कई परेशानियां हुई। ईरान के पास विध्वंसक मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा बनना चाहता है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत है बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन अमेरिका की ओर से जिस तरह से खुलासे किए जा रहे हैं, उससे दुनिया डरी है, क्योंकि अब मिसाइलों के साथ ईरान के डर्टी बम की बात भी हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर डर्टी बम क्या होते हैं, डर्टी बम कैसे काम करते हैं, डर्टी बम कितने खतरनाक होते हैं। क्योंकि अब तक दुनिया में कई तरह के बमों के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी पत्रकार ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, उससे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव में इस बम की चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि ईरान ने अमेरिकी बेस पर साल 2020 में डर्टी बम का इस्तेमाल किया था। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि डर्टी बम क्या होते हैं। डर्टी बम को रेडियोधर्मी बम या फिर रेडियोलॉजी बम कहते हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन इनके साथ ही एक और शब्द सामने आता है, डर्टी बम। इसे तकनीकी भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस यानी RDD कहा जाता है। नाम सुनकर यह परमाणु बम जैसा लगता है, पर वास्तव में डर्टी बम और परमाणु बम अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं।
डर्टी बम एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें साधारण विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाया जाता है। जब ये विस्फोट करता है तो धमाके के साथ रेडियोधर्मी कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह परमाणु बम की तरह न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन से ऊर्जा पैदा नहीं करता, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाना होता है। डर्टी बम न्यूक्लियर बम तो नहीं होता, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मटेरियल मिलाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। इनका पाउडर या इनके पैलेट्स मिला दिए जाते हैं नॉर्मल एक्सप्लोसिव जैसे डायनामाइट के साथ, और उन्हें मिला के जिस एरिया में वो छोड़े जाते हैं उस एरिया के अंदर एक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप दुश्मन को उस एरिया में घुसने से रोक सकते हैं, उसमें डर पैदा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर डर्टी बम कैसे बनाए जाते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। डर्टी बम बनाने के लिए सीजियम 137 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम बनाने के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम में पोटेशियम 40 का इस्तेमाल होता है। डर्टी बम में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक इस बम का इस्तेमाल डर और दहशत फैलाने के लिए होता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल जंग के मैदान में नहीं, बल्कि शहरों में तबाही मचाने के लिए होता है। इस बम के विस्फोट होते ही धूल और धुएं का गुबार उठता है। धूल और धुएं के साथ ही रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स दूर तक फैलते हैं। डर्टी बम को केवल रेडियो एक्टिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमजोर देशों या आतंकी संगठनों के लिए आसान काम है, इसलिए वो इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इसमें आतंकी संगठन या कमजोर देश लेबोरेटरीज में उपलब्ध रेडियो एक्टिव तत्वों को आम विस्फोटकों जैसे डायनामाइट या RDX के साथ रखकर धमाका कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप गुलाल के ढेर में एक दिवाली का पटाखा रखकर फोड़ दें तो इस धमाके से गुलाल चारों तरफ फैल जाएगा। इसी तरह डर्टी बम का धमाका होने के बाद चारों तरफ रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। इससे लोग लंबे समय के लिए कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें कैंसर, दिमागी बीमारी और स्किन से जुड़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। दुनिया के कई देशों ने डर्टी बम का इस्तेमाल किया है। 1995 में चेचन अलगाववादियों ने मॉस्को शहर में एक पार्क में डर्टी बम लगाया था। 2002 में जोस पडिला नाम का शख्स अमेरिका के शिकागो शहर में डर्टी बम का विस्फोट कराने की साजिश करते हुए पकड़ा गया था। 2006 में धीरेन बारोट नाम के शख्स को ब्रिटेन और अमेरिका में डर्टी बम विस्फोट करने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। 2014 में इराक के मोसुल यूनिवर्सिटी से ISIS आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 40 किलोग्राम यूरेनियम मिला था। बाद में पता चला कि यह डर्टी बम विस्फोट करने की साजिश कर रहा था। और अब अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2020 में इराक में अमेरिकी बेस पर जो मिसाइल दागी थी उसमें डर्टी बम वाला वॉरहेड लगाया था। इस खुलासे के बाद से अमेरिका परेशान है, क्योंकि ईरान के पास विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, साथ ही समंदर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान इस तरह का हमला सऊदी अरब और UAE के खिलाफ कर सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों पर रेडियोलॉजिकल हमला कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल उत्पादन महीनों या सालों तक ठप हो सकता है। अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो दुनिया में तेल संकट गहरा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल से अधिक हो सकती हैं। यह हमला डर्टी बम या रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। मतलब है ईरान की तैयारी सामरिक के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर है। जाहिर है तेल संकट की वजह से पूरी दुनिया परेशान होगी। इसके साथ ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की रणनीति बना रहा है, जिससे इस रास्ते से होने वाला वैश्विक कारोबार ठप हो जाए। मतलब कि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की चिंगारी महाप्रलय ला सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।